ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है। तो बाबा कहते हैं कितना भी व्यस्त हो, कितना भी बिजी हो, उसमें थोड़ा थोड़ा बीच में साइलेंस का टाइम निकालना है। बाबा कहते बच्चे जितना आप अंतर्मुखी और एकांतवासी बनते रहेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहते अगर समय नहीं भी मिलता है तो आपको कार्य की व्यस्तता के बीच में से 1 मिनट आधा मिनट ऐसे निकाल करके अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते अगर सेवा में स्थिति शक्तिशाली बनाना है तो यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा समझा रहे संगम युग है, मौजों का युग। हर एक एक्टर के पार्ट को देख करके मौज मनाओ, खुशी आनंद में रहो। बाबा कहते बच्चे युद्ध में समय मत बिताओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं पूरा संगम युग युद्ध में समय बिता देंगे, लेकिन संगम युग की जो मौज है, जो आनंद है, जो प्राप्ति है उसको प्राप्त नहीं करते हैं, वो खुशी प्राप्त नहीं करते, तो सारा टाइम बाबा ने कहा यूं ही वेस्ट गवा देते। तो युद्ध में अपने जीवन को बिताना और मौज आनंद में बिताना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं हर बात को समझ करके, हर एक के पार्ट को समझ करके ये संगम युग का अनमोल समय बाबा की याद के, बाबा के मिलन के मौज में मनाना है। ओम शांति। मैं एकांतवासी अंतर्मुखी आत्मा हूँ। छब्बीस 6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है तुम बच्चों को कभी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? तुम बच्चों को बाबा कह रहे किसी भी धर्म से घृणा या नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं। ब्रह्म देवताय नमः। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा।
जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते, अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते, यह तो जिस्मानी ब्रह्मा का रथ है। दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है जिससे वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते, निराकार को बुलाते, हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती, जब आत्मा पावन है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। जब तुम आत्मा जानती हो पतित पावन बाप इस तन में आया है, यह भूलना नहीं है, हम उनके बच्चे हैं। इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती तो जरूर वह एक ही बार आते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं हैं, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। यह तुम्हारे बिना कोई जानते नहीं, सतयुग कहा जाता नई दुनिया को। वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता, वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते। महिमा जब करते तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हमको बाप पढ़ाते, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ भी नहीं है। यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो जरूर हैं, बाप ने तुमको समझाया तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। यह वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप यह बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते, नई बात नहीं है। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था,
बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं, अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त हैं और यह कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण के भक्त नाक बंद कर देते। ऐसी भी शास्त्रों में कुछ बातें हैं, वह कहे हमारा भगवान बड़ा और वह कहे हमारा भगवान बड़ा। बाप समझाते बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती, अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके, जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है। उसमें एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते, वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं और यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का, यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह है जो पूरा फॉलो करे। उनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे कि शिष्य है? यह तो बाप बैठ पढ़ाते, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की बारात कहते ना, बाबा कहते यह हमारी बारात है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान, तुम सब सजनियाँ हो। बाबा आया तुमको श्रृंगार कर ले जाने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। आत्माओं को ले जाते बेहद का बाप, कितनी ढेर आत्माओं को ले जाने आए। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फ़र्क तो रहता है ना, पाप रह जाते तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता, इसलिए बाबा समझाते मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठा करके प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते, हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते, वह सब रोंग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। कितनी खुशी रहती है। शुरू में साक्षात्कार हुए
पिछाड़ी में भी बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़ी मालूम रहता कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर न सके। तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। तुम सब भाई भाई हो, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ क्या। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल न सके। प्रजा में चले जाते कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते एक का पद ना मिले दूसरे से। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती हमारा आदि सनातन धर्म था, जो प्रायः लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टालटालियाँ खड़ी हैं। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बाप ने आत्माओं को सिखलाया, आत्मा ही धारण करती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भाव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनो। कई बच्चे कहते अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो
तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।